नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पंचायत समिति के द्वितीय चरण के चुनाव शांतिपूर्वक हुए संपन्न। ग्रामीणों ने भारी उत्साह से किया मतदान। विद्यालय प्रबंधन पर फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप। स्कूल प्राचार्य से मिले अभिभावक। जिम्नेजियम हॉल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाने की मांग। सिलवाला खुर्द के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात। टाउन के वार्ड संख्या 36 में अज्ञात लोगों ने की बुजुर्ग रिक्शा वाले की पिटाई। वार्डवासियों ने पुलिस प्रशासन से की गश्त बढ़ाने की मांग। यूथ वीरांगनाओं ने मनाया महिला जागरूकता दिवस। टाउन की नई आबादी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। पंचायत समिति के द्वितीय चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। हनुमानगढ़ जिले में दूसरे चरण के चुनाव के तहत पीलीबंगा बैरावसर पंचायत समिति के 35 सदस्यों व जिला परिषद के 10 डायरेक्टरों के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। पहले चरण के बाद जिला परिषद पंचायत समिति के लिए द्वितीय चरण का चुनाव भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दोपहर तक पीलीबंगा क्षेत्र में 31.90%, जबकि रावसर पंचायत समिति क्षेत्र में 33.13% मतदान हुआ था, जबकि दोनों जगह कुल 32.44% मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी नजर आईं। मतदान के दौरान प्रशासनिक अधिकारी कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करवाते नजर आए। सभी मतदाता घर से मास्क लगाकर वोट डालने पहुंचे। मतदान केंद्र में जाने से पहले मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्कैनिंग की गई। मतदान के समय मतदाता उचित दूरी के लिए बनाए गए गोल घेरे में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी गई। मतदाताओं ने वोटर ID के अलावा अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से भी वोट डाले। जिला परिषद पंचायत समिति के द्वितीय चरण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त किए गए चुनाव पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ताराचंद मीणा ने पीलीबंगा और रावसर तहसील में मतदान के दौरान हुए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। आज द्वितीय चरण का पंचायत चुनाव का मतदान हो रहा है, जिसके तहत पंचायत समिति पीलीबंगा और रावतसर में मतदान चल रहा है। हमने पीलीबंगा में भी एक जगह पे करीब 6 बूथ पे निरीक्षण किया और अभी रावतसर में करीब 9 बूथ पे हमने निरीक्षण किया है, चाहिया और CYM गांव में। और अभी तक जिले के अंदर 32.44% 12 बजे तक मतदान हुआ है, जिसमें रावतसर में 33.13% है और पीलीबंगा में 31.89% है। सभी जगह कोविड की गाइडलाइंस की पालना की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। किसी तरह की अफरा तफरी नहीं है और हमने जो व्यवस्थाएं की है वो फील्ड में काफी अच्छी है। मैंने और SP साहब ने, SDM साहब, तहसीलदार जी ने, सबने मिलकर निरीक्षण किया है और ये देखा है कि ज्यादातर लोग मास्क भी लगा रहे हैं और कुछ लोग जो मास्क नहीं लगा रखे थे, जिन्होंने गमछा या दुपट्टा वगैरह लगा रखा था, उनको हमने मास्क दिए भी हैं। ये उम्मीद है कि जिस तरह से पहले चरण में अपने शांतिपूर्ण मतदान हुआ, उसी तरह इस दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण मतदान होगा। एसआरएम स्कूल प्रबंधन पर फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए अभिभावक शुक्रवार को विद्यालय प्राचार्य से मिले। फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य SRM स्कूल के प्रधानाध्यापक से मिले। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा फीस के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। फीस नहीं मिलने के कारण बच्चों को कभी स्कूल के स्टडी ग्रुप से निकाल दिया जाता है तो कभी जोड़ दिया जाता है। इससे बच्चों की मानसिकता पर बुरा असर पड़ने लगा है। राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को फीस के लिए दबाव बनाने और फीस वृद्धि के लिए सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल मैनेजमेंट लगातार अभिभावकों पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के बाद कई ऐसे परिवार हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट परिस्थितियों के विपरीत फीस वृद्धि कर रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन फीस को लेकर जारी राज्य सरकार की गाइडलाइंस की अवहेलना कर रहा है। अभिभावकों का कहना है कि वे राज्य सरकार के निर्देशानुसार पहले ही फीस की एक किस्त का भुगतान कर चुके हैं, लेकिन फीस में बढ़ोतरी लगातार की जा रही है। वहीं स्कूल प्रधानाध्यापक जयवीर शर्मा ने विद्यालय का पक्ष रखते हुए कहा कि फीस को लेकर अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 70% फीस भुगतान को लेकर अभिभावकों से मात्र अपील की गई थी।
अभी अभयगंज जो आज शरण स्कूल में एक ज्ञापन देने आए हैं जिसके अंदर बच्चों को ऑनलाइन से वंचित किया जा रहा है और इसके माध्यम से हमें अपने सभी जो अध्यापकगण हैं उनसे हमने हाथ जोड़ के विनती की है कि बिना इन्फॉर्मेशन के जो बच्चों को रिमूव किया गया उनको स्टडी पर जो प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे बच्चों को और फीस के लिए जो हम उनको प्रिंसिपल चारे को बोल रहे हैं कि सर जो राजस्थान की गाइडलाइन है उनके अनुसार आप जो फीस है वो फीस लीजिए। बट यहाँ पे एक ही बात कही जा रही है, हम ना तो राज्य सरकार को मानते हैं ना किसी न्यायालय के आदेश को मानते हैं। तो ये सर ये क्या है कि अपनी मनमानी से पेरेंट्स से मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। आज हनुमानगढ़ टाउन के SRM इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावकगण जो है आज एकत्रित हुए हैं। आज हमने स्कूल के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें हमने जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश है उनके अनुसरण में ही फीस लेने का निवेदन किया है और साथ में जो स्कूल द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है वह जो है अप टू द मार्क नहीं है। इसमें बच्चे जो है वन वे कम्युनिकेशन है, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। तो हमने निवेदन किया कि उसमें भी सुधार किया जाए, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति ना की जाए। इससे पूर्व में भी जब माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश आए थे तब भी हमने इनसे निवेदन किया था कि भी आप उसके दिशा निर्देश के अनुसार रुपये जमा करें और उस आदेश के अनुसार में हमने एक किस्त जमा भी की थी। लेकिन स्कूल प्रबंधन का प्राचार्य महोदय का ये कहना है कि भी हम हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते और अब जब राज्य सरकार ने अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं तो अब इन लोगों का कहना है कि हम दिशा निर्देश को भी नहीं मानते। तो ये जो स्कूल है वो ना तो सरकार को मानता है, ना वो हाईकोर्ट को मानता है, ना वो कानून को मानता है। कल ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो हमें बड़ा डर है कि भी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो किसी को नहीं मानते, किसी कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो आप इनकी सद्बुद्धि के लिए इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जो है कि हमारे बच्चों को जो है आप भविष्य बर्बाद ना करें। जो आधे से ज़्यादा साल जो गुजर चुका है और अब तक बच्चे कुछ सीख नहीं पाए हैं, या तो इसमें सुधार करें। और जहाँ तक फीस का मुद्दा है तो हम राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसी के अनुरूप ही फीस देंगे, इसके अलावा हम फीस नहीं देंगे। ये सभी पेरेंट डिसीजन ने आज एक मत होकर यहाँ अपना बात कह दी। अभी हमारी प्राचार्य और उप प्राचार्य महोदय से बात हुई है। उन्होंने जो है कि ये आगे इस बात को आगे प्रबंधन से डिस्कस करने के लिए और इन फ्यूचर जो है कि इसके ऊपर अपनी बात करने की है। लेकिन जो इनका रवैया है वो जो पेरेंट्स से बात करने का जो इनका रवैया है, जो बच्चों के साथ ये बार बार ऑनलाइन ग्रुप से ये इनको निकाल देते हैं तो बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो ये ठीक नहीं है। शिक्षा के मंदिर के अंदर इस तरह की जो करतूतें हैं वो उचित नहीं है। आज बाल मन जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनको फीस के लिए आप अगर आप उनको करोगे, बार बार ग्रुप से बाहर निकालोगे तो बच्चा जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करता है। तो हम ये इनसे निवेदन कराएं कि आप इस तरह के खेल ना खेलें और जो बात करनी है अभिभावकों से करें और बच्चों के साथ, उनके बाल मन के साथ इस तरह का खेल ना खेलें। अभिभावक आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई जो 70% फीस है भाई उसके बारे में कुछ विचार कीजिएगा। हम 70% की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। तो मैंने भी उनको यही कहा था भाई ठीक है, हम आपको जो भी डिस्कशन होगा वो डिस्कस करके फिर आपको जो भी फैसला होता है हम आपको बता दें। कोरोना गाइडलाइंस तो हर जगह फॉलो हो ही रही है, हम भी आ रहे हैं तो वही फॉलो करके ही आते हैं, अपने सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह। तो और बल्कि बच्चों को जो ग्रुप में भी रेगुलरली हम ये मैसेजेस कोरोना के रिगार्डिंग देते ही रहते हैं, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो एक प्रिंटेड गाइडलाइंस हो। अधिक का तो अभी ऐसा कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ यही था कि भी ये जो 70% वाला है तो वो हम डिस्कस करके बता दें। गांव छिलवाला खुर्द के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मिलकर गांव के अधूरे पड़े जिम्नेजियम हॉल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाने की मांग की है। गांव सिलवाला खुर्द के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में लंबे समय से अदरजूल में पड़े जिम्नेजियम हॉल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने जिले का इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन किया है। गांव के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए गांव में जिम्नेजियम हॉल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक द्वेषता के चलते उक्त हॉल के निर्माण कार्य को बीच में रुकवा दिया गया है। लॉकडाउन के कारण भी उक्त कार्य काफी प्रभावित हुआ था। जिम्नेजियम हॉल से गाँव के वॉलीबॉल खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलेगा, साथ ही जिले का नाम भी रोशन होगा। लेकिन राजनीति और रंजिश के चलते हाल का निर्माण कार्य अदरजूल में लटक गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संदर्भ में पहले भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उनकी समस्या की ओर कोई गौर नहीं कर रहा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिम्नेजियम हाल का निर्माण शीघ्र पूरा करवाने की मांग की है। मामला यह है कि 2018 में पूर्व MLA जो थे उन्होंने वॉलीबॉल खेल के लिए 14.5 लाख रुपए मंजूर किए थे, इंडोर हॉल के लिए, जिम के लिए। वो हमारे को वॉलीबॉल के लिए दिया क्योंकि हमारी वॉलीबॉल की जो लड़के लड़कियों की सिलवाड़ा की अचीवमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल की है। उसका निर्माण कार्य
बढ़ाने से पहले स्केचिंग हो गई, सब कुछ वो वहाँ पास हो गया, बजट आ गया, सब कुछ आ गया, निर्माण कार्य 3 बार चल के रुक गया। अब हमने जब पता किया भी क्यों रोका गया, वो कहता है जी हमारी यहाँ दादागिरी है इसलिए हम यहाँ नहीं बढ़ने देंगे। हमने पूछा बात क्या है, कि बस बात कुछ नहीं। करते 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 नए सरपंच आ गए, नए सरपंच ने इसके पास गांव वाले गए, बड़ी मिन्नतें कही, सब यहाँ प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की, टेबल पर आगे बाहर जाके कहते यार नहीं है, ये नहीं है, करते कराते हाई कोर्ट में ले गए। हाई कोर्ट में डिसीजन ये हुआ, हाई कोर्ट के जज बेंच से, कि भी ये हॉल जिस बात के लिए स्वीकृत है उसके लिए वहाँ बढ़ना चाहिए। कलेक्टर साहब को पाबंद कर दिया। कलेक्टर साहब ने हमारे को बुलाया, हम इस बढ़ाने के पक्ष में हैं क्योंकि हमारे गांव के लड़के लड़कियां बहुत तगड़े हैं, उनके लड़के लड़कियों के लिए, और अगर लड़कियां दूर जाती हैं जिम करने के लिए तो दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द पेरेंट्स, इसलिए वो हाल वहाँ जिम बढ़ना चाहिए। हम ग्रामवासी इसी मामले में आए हैं। टाउन के वार्ड संख्या 36 के बाशिंदों ने पुलिस प्रशासन से मोहल्ले में अपराध नियंत्रण के लिए गश्त बढ़ाने की मांग की है। टाउन स्थित वार्ड संख्या 36 में कुछ अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग रिक्शा वाले की पिटाई कर दी। रिक्शा वाला किसी काम से मोहल्ले से गुजर रहा था कि बीच रास्ते में कुछ लोग आए और वृद्ध को पीट डाला। लहूलुहान वृद्ध को आसपास मौजूद लोगों ने छुड़वाया। इसके बाद वृद्ध को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वार्ड 36 के बाशिंदों ने बताया कि मोहल्ले में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है। वहीं असामाजिक तत्व भी मोहल्ले में सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। वार्ड में आए दिन मारपीट की वारदातें बढ़ने लगी है। पुलिस भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में कोई भी वार्डवासी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। वार्डवासियों ने पुलिस प्रशासन से मोहल्ले में गश्त बढ़ाने और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अरे मैं बैठा था आराम से, ये बोल रहा मैं मोटी मोटी ऐसे में आप सुन नहीं बोला तो वो कहा मेरी लड़की को सोच, मेरी बहन को छोड़ा आराम से इतने देना जो रोज पंगा रहता है, डगल भाग भागता कोई भागता। एक रेडी वाले को कुटा है जिन्होंने मिलकर बस्ती वालों ने। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी यहाँ पे गश्त बढ़ाएं किसी तरह से, या पुलिस के जवान परमानेंट यहाँ पे मेंटेन करें ताकि ये लोग सुधरें, डरें थोड़ा सा प्रशासन से। ऐसा ये नशेड़ी लोग है, सारा दिन तंग करते हैं, कभी उधर आए ना नशे करके, कोई इधर आए ना किसी सामान चक लेने करके, किसी सामान चक लेने दुखी करते। पुलिस की गश्त बढ़ाओ जी, इतने बस ना की सानू बड़ा मोटा डर लगे, हौसला हो लोगों को करते हैं सारे सब नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं सर। ऐसे ये वार्ड नंबर 36 है, यहाँ पे असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं जो नशे के आदी हैं। वो आए दिन राहगीरों से झगड़ा करते हैं, लूटपाट करते हैं, और इस मोहल्ले में ऐसी दहशत बना रखी है उन लोगों ने कि कोई अपने परिवार को लेके इस रोड से निकलने में असमर्थ है, डरते हैं लोग। अब रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ये बस्ती है जहाँ कि ये लोग नशे के आदी हैं और चोरी चकारी भी करते हैं। अभी आधे घंटे पहले एक बुजुर्ग आदमी था, उसको बहुत पीटा। तो प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पुलिस की कोई मतलब कि गश्त कराई जाए सुबह शाम, ताकि अब आने वाले दिनों में कोई दुर्घटना ना हो किसी अनजान व्यक्ति के खिलाफ। यूथ वीरांगनाओं द्वारा टाउन स्थित वार्ड संख्या 26 में महिला जागरूकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला जागरूकता दिवस के मौके पर यूथ वीरांगना संगठन द्वारा शुक्रवार को टाउन के वार्ड नंबर 26 में महिला जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूथ वीरांगना संगठन की श्रीमती संगीता गुप्ता ने महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, समाज में महिलाओं की स्थिति एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मानव अधिकार का उल्लंघन और महिलाओं के साथ भेदभाव समाज में ऐसे नासूर हैं जिन्हें दूर करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों को दूर करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में श्रीमती मीनाक्षी, श्रीमती रजनी, संगीता गुप्ता, श्रीमती नीलम, जस्सी, सुंदर कौर, श्रीमती पूजा, सरोज, शिमला, अनु सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। इसके प्रति जागरूक होने के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। कार्य करने से हमारी क्षमता और बढ़ती है, और क्षमता बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज का समय ऐसा आ गया है कि लड़की रात को बाहर नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को इतना बोल्ड, इतना मजबूत बनाओ कि औरत हर काम कर सकती है। ड्रिंक करता है, मारता है, तो हमें उसके प्रति आवाज उठानी चाहिए। हमें कुछ भी सहन नहीं करना जब तक हम खुद सही हैं। अगर हम खुद सही नहीं है तो हम दूसरों को क्या सुझाव दें। तो इसके लिए हमें जागरूक होना, अपने प्रति
अपनी क्षमता को देखना इसके लिए बहुत जरूरी है। आज वुमेन अवेयरनेस डे है। यहाँ पे आज यूथ वीरांगनाओं ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है औरतों को जागरूक करने के लिए। मैं इनसे बहुत ही प्रभावित हूँ। यहाँ यूथ वीरांगनाओं ने आज वुमेन्स अवेयरनेस डे पर 26 नंबर वार्ड नंबर 26 में एक सेमिनार लगाया है जिसमें औरतों को जागरूक किया है। औरतों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आजकल औरतें अपने आप में बहुत सक्षम हो गई हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर औरतों को अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हम कर क्या सकते हैं। तो इसके लिए हमारी यूथ वीरांगनाएं समय समय पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती रहती हैं, कुछ ऐसे सेमिनार लगाती रहती हैं, जैसे कि सिलाई सेंटर, बच्चों को फ्री पढ़ाना ताकि बच्चे अपने आगे बढ़ सके। जो गरीब बच्चे हैं फीस नहीं भर सकते, ऐसे बच्चों को जागरूक करना पढ़ाई के बारे में, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कार्य ऐसे करते ही रहते हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बीकानेर जेल में बंद एक कैदी पर हो रहे कथित अत्याचार को रोकने की मांग को लेकर गांव चाइया के एक व्यक्ति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चाइया गांव के एक व्यक्ति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप केंद्रीय कारागृह बीकानेर में एक बंदी के साथ हो रहे कथित अत्याचार को रोकने की मांग की है। रावासर तहसील के गांव चाइया निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि उसका भाई रामनिवास बीकानेर कारागृह में बंदी है। जेल में उसे राजनीतिक रंजिश के चलते प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने बताया कि मोबाइल चोरी के मामले में रामनिवास को नोहर कारागृह भेजा गया था, जहाँ से उसे बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए रावसर जेल लाया गया। जेल में उससे रुपए मांगकर उस पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। उक्त व्यक्ति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कैदी से मानवीय बर्ताव करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित न करने की मांग की है। मेरा भाई बीकानेर जेल में बंद है, उसको परेशान किया जा रहा है राजनीतिक दबाव के चलते हुए। तो धमकाया जा रहा है कि तेरे को अजमेर जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले भी उसको नोहर जेल में जो बंद था, तभी उसको मोबाइल के झूठे मुकदमे में उसको बीकानेर जेल स्थानांतरित किया था। हालांकि उस दिन वो नोहर जेल में नहीं था, तो भी उसको बीकानेर जेल भेज दिया, क्योंकि वो नहीं होने का कारण ये था कि उसको पुलिस अन्य मुकदमे में पूछताछ के लिए रावसर लाई गई थी।
और अब उसको बार बार परेशान किया जा रहा है, पैसे के लिए परेशान किया जा रहा है कि तेरे को अगर तूने सही बारी मांगे पूरी नहीं की तो तेरे को अजमेर जेल भेज दिया जाएगा, वहाँ फुकार अस्पताल से तेरे लगभग मेरे को ये लग रहा है कि उसकी हत्या की साजिश की जा रही है। आज हम कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देंगे, हमें उसमें उचित कार्रवाई करें, जो जेल नियमों को नियम बढ़ते, लेकिन उस पर नजर निपटे उसको जो की जो सुविधा उपलब्ध दी गई आम कैदी को दी जा रही है वही सुविधा उपलब्ध नहीं करते, तो जेल प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। बाकी प्रार्थी जो हमारे विपक्ष में जो मुख्यमंत्री है वो राजनीतिक दबाव वाली पार्टी है, वो दूसरी करती है और उससे वो परेशान करवा रही है। गांव 2 के एनजे के ग्रामीणों ने राजनीतिक दलों पर गांव के विकास की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पंचायत घर के लिए भूमि आवंटित करने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। गांव 2 के एनजे के ग्रामीणों ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर गांव के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए गांव की समस्याओं को हल करने की मांग की है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव 2 के एनजे पहले मक्कासर ग्राम पंचायत का हिस्सा था, फिर 2 के एनजे को अलग कर दिया गया, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, गांव की सड़कें जर्जर हालत में हैं और पानी निकासी के लिए नालियां भी नहीं बनी हुई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए उनके बीच आ जाते हैं, लेकिन मतदान के बाद कोई उनकी समस्याओं की तरफ गौर नहीं करता। उन्होंने कहा कि अलग ग्राम पंचायत होने के बावजूद पंचायत घर के लिए भूमि भी आवंटित नहीं की गई है। गांव के विकास के लिए ना ही कोई बजट है, ऐसे में लोग मूलभूत सुविधाओं से भी तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की मांग की है। हमारे 2 के पंचायत में आज तक कभी भी विकास के कार्य नहीं हुआ है और अब चुनाव जो आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कभी बीजेपी वाले आते हैं, कभी कांग्रेस वाले आते हैं, हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। हम वोट दे के थक गए, लेकिन वो वोट लेते हुए नहीं थके और हम विकास की दुआई लगाते हैं तो हमारे इस बार कराएंगे, अब करवा देंगे, वोट दे दो, वोट पड़ने के बाद में करवा देंगे, ये करवा देंगे। हमारे को हर बार ऐसा ही झांसा देकर ये चले जाते हैं। ठीक है, अब नई पंचायत हमारी 2 के एनजे पंचायत मक्कासर से अभी अलग हुई है, उसके अंदर भी हमारे को ना तो ये भी बजट दिया गया है, ना हमारी कोई पंचायत बनाने के लिए ज़मीन दी गई है। किसी तरह का हमारा को दोनों पार्टियों से कोई सहयोग नहीं हो रहा। नालियाँ, सड़कें, पानी की भी इतनी सुविधा नहीं। पानी जो पंप के ना नीचे चल गए सारे पाइप 10-12 फुट आप नीचे डाल के देखोगे ना 10-12 फुट पानी नीचे, कभी पानी आता ही नहीं है, आता तो बहुत ही कम ही आता है। गर्मियों में इतनी असुविधा होती है तो लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। तो बजट आएगा तो अपने लोग करवाएंगे, हमारे को बजट ही नहीं दिया अभी तक। और कहने का मतलब ये अब इस बार हम सोच रहे हैं कि दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। जो ये चुनाव का माहौल चल रहा है जिला परिषद और पंचायत समिति का, और मैं इसमें खुल के ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज हमारी जो 2 के एनजे की जो हालत बनी हुई है ये इन दोनों पार्टियों की वजह से ही बनी हुई है। भाई आज तक जितने भी चुनाव हो इसी प्रतिनिधियों ने चुनाव बार बार लड़े, हमें आश्वासन दिया, जिला परिषद का दिया, पंचायत समिति ब्लॉक में दिया, हर बार जोड़ के वालों को चुनाव हमने जिता के निकाला, लेकिन आज तक वो लोग चुनाव के बाद में हमें कभी ये नहीं तवज्जो दी कि भी इनका भी गरीबों का विकास करना चाहिए। आज हमारी खुद की अलग पंचायत होके 2 के एनजे जो हमें आज हम जीवन देवी के रूप में हमें सरपंच मिली है, उसके भी साथ में अन्याय हो रहा है आज भी, चाहे वो सरकार की तरफ से मान लो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से मान लो। आज भी वो चाहते हैं कि भाई ये लोग गरीब जो सरपंच बने ऊपर उठ के न आए, क्योंकि आज तक हमें 1 साल होने के जो जा रहे हैं चुनाव में हमें किसी प्रकार का कोई बजट नहीं दिया गया और हमें नई कोई पंचायत घर बनाने के लिए अभी तक कोई ज़मीन के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं बताएगी जो हम पंचायत घर बना सके, अपने सही रूप से बैठ सके। और आज जो पार्टियां आके कह रही हैं कभी आपने जो 2 के एनजे का सरपंच है आपका क्या काम किया साल में, आपने कितना कुछ नालियाँ बना दी। हम उन्हीं पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि भाई हमें तो आज 1 साल हुआ है, हमें तो बजट भी नहीं मिला, काम करने के आदेश भी नहीं मिले, जबकि वो तो हर बार चुनाव जीतते हैं, 5-5 साल 10-10 साल रह के गए, हमें आज तक एक सड़क भी बना के दिखाई हो तो अरे समस्या यह है कि आज 2 बूंद भी बारिश की होती है ना, तो आम आदमी का पैदल निकलना दुश्वार हो जाता है और बहुत बुरा हाल हो जाता है कि वहाँ से पैदल आदमी नहीं निकल सकता। हमारे 2 के एनजे और ITA में तो इतना बुरा हाल है ताकि वहाँ पे कोई आदमी ये चाहे नहीं कि भाई हम पैदल निकल जाएंगे, उनको साधन तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न विषयों की एकरूपता को लेकर विधि संकायों में कुछ नए विषयों को जोड़ा गया है। इस संदर्भ में NM लॉ कॉलेज के प्राचार्य ने विस्तार से जानकारी दी।
नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विधि के सभी संकायों में कुछ नए विषयों को जोड़ा गया है। नए सत्र में विद्यार्थियों को नए विषय अध्ययन करने को मिलेंगे। इसी संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सीताराम ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में पूरे राजस्थान के विधि कोर्सेज में समानता लाई गई है, जिसकी काफी समय से मांग की जा रही थी। अब धारा 370 और 35A के कई एक्ट्स में जो संशोधन किए गए हैं उन्हें नए विषयों में जोड़ा गया है। इसके साथ साथ 3 तलाक को लेकर बने कानूनों कंज्यूमर एक्ट 2019 को भी साथ जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विषयों की एक रूपता को लेकर विश्वविद्यालय द्वारा विधि कोर्सेज में समानता लाने का प्रयास किया गया है। विधि के विद्यार्थियों को इससे काफी लाभ मिलेगा और विधि के छात्रों को नए सत्र में काफी ज्ञानवर्धक विषयों का अध्ययन करने को मिलेगा। जिले के 6 महाविद्यालयों को डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है। अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा पूरे राजस्थान के लिए विधि कोर्सेज में समानता लाई गई है, जिसकी काफ़ी समय से मांग भी थी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के अलग अलग कोर्सेज को देखते हुए विद्यार्थी आगे शिक्षा के लिए असमंजस में रहते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा नए विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें समस्त राज्य के प्राइवेट और गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस उसके अधीन आएंगे और उन्हीं से एफिलिएशन का कार्य शुरू होगा। इसमें इस यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सब विभिन्न प्रकार के जो नए कोर्सेज हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे और साथ ही विद्यार्थियों में विषयों की एक रूपता रहेगी। जैसे अभी हाल ही में 370 और 35A में विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए, काफ़ी न्यायिक निर्णय ट्रिपल तलाक को लेकर के वो भी कोर्सेज में शामिल किए गए। विद्यार्थियों को नवीनतम पढ़ने को मिलेगा और साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो नया पास आउट हुआ है उसी का अध्ययन भी विद्यार्थियों को इसके साथ में करवाया जाएगा। तो विभिन्न विषयों की एक रूपता को लेकर के इस विश्वविद्यालय के जो सतत प्रयास किए गए वो विद्यार्थियों के लिए सार्थक होंगे और विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे और विधि की शिक्षा में नए आयाम और नए रिसर्च और शोध को बढ़ावा दे पाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी ये हित में है। पूरे राजस्थान के लॉ कॉलेजेस के साथ साथ हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न लगभग 6 कॉलेजों को भी इसके अधीन ला करके इस पाठ्यक्रम को संचालित किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के द्वारा जो नए विषय जोड़े गए हैं वो हालांकि नए विषय उस प्रकार से नए नहीं है, लेकिन जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पहले से चल रहे थे, लेकिन उन विश्वविद्यालयों में उन्हीं विषयों को एक रूप कर दिया गया है। तो प्रयास ये रहेगा कि सब जो तकनीकी ज्ञान रखते हों, तकनीकी ज्ञान के साथ कंप्यूटर शिक्षा और जो नए इस प्रकार के जो व्याख्याता हैं, जो स्किल जिनका अच्छा इंटेलेक्चुअल अच्छा है, तो उनके द्वारा इन विषयों को पढ़ाने के लिए महाविद्यालय का सतत प्रयास रहेगा। और जहाँ तक विषयों की बात आती है उसमें अनुभवी विधि के विशेषज्ञ जो है अनुभवी व्याख्याताओं का भी इसमें हम सहयोग लेंगे और उनको यहाँ पर पढ़ाने के लिए व्याख्यान देने के लिए हम सतत रूप से निरंतर रूप से उनको बुलाएंगे। नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा शुक्रवार को कोरोना से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से टाउन में बाइक रैली निकाली गई। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत शुक्रवार को नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा टाउन में बाइक रैली निकाली गई। रैली को नगर परिषद अधिकारियों ने कार्यालय परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर परिषद के अधीक्षण अभियंता सुभाष बंसल ने बताया कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, लेकिन लोग संक्रमण की गंभीरता को अनदेखा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मास्क ही संक्रमण से बचाव का एकमात्र विकल्प है। ऐसे में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में जरूरतमंद लोगों को नगर परिषद द्वारा निःशुल्क मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। आज एक बाइक रैली कार्यालय परिसर से रवाना की गई, जो टाउन क्षेत्र के मुख्य बाजारों से होती हुई लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करती नजर आई। सफाई इंस्पेक्टर प्रेमलता ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम लगातार जारी है। लोगों से समझाइश कर उन्हें मास्क पहनाने के लिए पाबंद किया जा रहा है। जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क की बचाव है। इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जन जागरण अभियान के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया व डायरेक्टर DLP के निर्देशानुसार यहाँ जन आंदोलन में रैलियों को मुख्यतः रैली निकालकर लोगों को सावचेत किया जाना है कोरोना से बहुत। इस हेतु आज ये कोरोना बाइक रैली निकाली गई है और लोगों से अपील की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने और बार बार हाथ धोते रहें और बचाव में ही बचाव है। और इसके लोगों को प्रेरित करने के लिए ये पूरे शहर में रैली भ्रमण करेगी और हमारा पूरा स्टाफ लोगों को प्रेरित करेगा। ये रैली नगर परिषद जिले के भारत माता चौक होते हुए अग्रसेन चौक, अग्रसेन पार्क, इंसारिया मार्केट, इंदिरा चौक से होते हुए वापस नगर परिषद आएगी। इससे महामारी को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए आज नगर परिषद से ये रैली कर्मचारियों द्वारा की गई है। इसमें वे सोशल डिस्टेंस रखें
और मास्क पहने रखें और कर्मचारियों की टीम गठित करके वार्ड वाइज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ मास्क वितरण किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।